नमस्कार मित्रों। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली हो गई है और ये जो दृश्य है आसपास का बड़ा मनोरम हो गया है। ये वर्षा ऋतु अपने साथ साथ कई सारी बीमारी को लेकर भी आती है। वर्षा ऋतु में होने वाली जो बीमारियां हैं उनका कारण ये रहता है कि एक तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, जब वर्षा पानी बरसता है तो टेम्परेचर डाउन होता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इस ह्यूमिडिटी में जो बीमारी फैलाने वाले जीव हैं, बैक्टीरिया, वायरस, वो बहुत ज़्यादा वृद्धि कर जाते हैं। दूसरा ये है कि इस बीमारी को फैलाने वाले जीव हैं जैसे मच्छर इत्यादि, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि घरों के आसपास पानी का भराव ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कि इन जीवों का प्रजनन ज़्यादा होता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। तीसरा, जो हमारा खाना भोजन होता है, पानी होता है, ये भी प्रदूषित हो जाता है। इससे भी बीमारियाँ हो जाती हैं। और इसके अलावा इस मौसम में हमारी इम्यूनिटी भी बहुत कम हो जाती है। इस सब कारणों की वजह से हम लोग बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? एक तो जल जनित रोग हो सकते हैं। जल जनित रोग वो होते हैं जो कि खाने पीने की दूषित होने की वजह से होती हैं। इनमें से मुख्य रूप से गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, जैसे लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं, हैजा हो जाता है, पीलिया मुख्य रूप से हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ई जो बीमारी है वो अगर गर्भवती माता को हो जाए तो बहुत गंभीर रूप ले सकती है। इसके अलावा मच्छरों से होने वाली बीमारियां हैं। मच्छर कई सारी बीमारियों को फैलाते हैं। फिर अपने यहाँ जो मुख्य रूप से बीमारियां हैं वो हैं मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इसके अलावा वायरस से भी इस सीजन में क्या है कि इस मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ने से वायरस का लोड ज़्यादा हो जाता है वातावरण में, तो इससे वायरस जनित बीमारियाँ जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू और निमोनिया इत्यादि, बच्चों में निमोनिया, ब्रोंकियोलाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा चर्म रोग, बरसात ऋतु में पानी में ज़्यादा भीगने से या कई बार हमारे पास कपड़े जो होते हैं वो सूखे नहीं होते हैं, गीले कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। विशेष रूप से अपने बगल में और जांघों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके अलावा आँखों का और कानों का संक्रमण भी हो जाता है। हमने देखा कई बार एक कंजक्टिवाइटिस जो होती है, आँखों की बीमारी होती है कंजक्टिवाइटिस, उसका एपिडेमिक होता है, बहुत बड़े लेवल पे फैल जाती है कई बार। इसके अलावा आँखों की पलकों में फुंसी, जिसको स्टाइल बोलते हैं, वो भी हो जाती है। इसके अलावा बच्चे, जब पानी भर जाता है गड्ढों में, तो बच्चे भी उनमें खूब खेलते हैं, तैरते हैं, तो अगर वो पानी कान में चला जाता है तो कान का इन्फेक्शन, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, वो भी हो जाता है। इनसे बचने के उपाय क्या हैं? वर्षा ऋतु में इनसे कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो हम अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हम लोग हाथ धोने की प्रैक्टिस करें। कोरोना टाइम हमने जो चीज़ें सीखी थी उनको अपने से उनका अच्छे से पालन करना है। बार बार हाथ धोना है, विशेष रूप से खाना खाने से पहले, शौच जाने के बाद, और जो भी सब्जियां वगैरह बाज़ार से ला रहे हैं उनको बहुत अच्छे से, फल वगैरह ला रहे हैं उनको बहुत अच्छे से साफ़ करना है, अच्छे से धोना है उनको, फिर उपयोग में लाना है। और पानी हमेशा स्वच्छ पीना चाहिए, या तो उसको उबाल करके ठंडा करके पिएं या फिर आरओ वाटर का प्रयोग कर सकते हैं। जो जिस जल स्रोत का अगर संदिग्ध है पानी, उसका प्रयोग पीने के लिए ना करें। घरों के आसपास अगर पानी भरा हुआ है तो उस भराव को बंद कर दें, उसको भराव ना होने दें, क्योंकि इसमें मच्छर पनपते हैं जो कि मलेरिया जैसी बीमारी को फैला सकते हैं। घरों में घर की छत पे अगर टायर में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है, फ्लावर प्लॉट में पानी भरा हुआ है, कुछ नारियल वगैरह रखे रहते हैं, जो कवर रहते हैं उनमें पानी भरा हुआ है, उनको पानी ना भरने दें, क्योंकि इसमें डेंगू फैलाने वाला मच्छर बहुत ज़्यादा होता है। घरों के जो कूलर हैं उनको नियमित रूप से साफ़ सफाई करते रहें। हमेशा सूखे कपड़े पहनें, पूरी बाह के कपड़े पहने, क्योंकि ये मच्छर जो काटेंगे तो संभावना मच्छर काटने की कम हो जाती है। और मॉस्किटो रिपेलेंट से होते हैं उनका प्रयोग करें, जिससे मच्छर
मच्छरों से बचा जा सके। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, फ्लू, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, टाइफाइड, ये बीमारियां ऐसी हैं, इनसे बचने के लिए टीकाकरण भी होता है, तो समय समय पर उनका टीकाकरण अपना करवाते रहें। इसके अलावा वर्षा ऋतु में सांप और बिच्छू काटने की समस्या भी बहुत बढ़ जाती है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ पर सांप और बिच्छू के जो ज़्यादा निकलने की संभावना ना जाए, खेतों में काम करते समय हैवी बूट्स का प्रयोग करें और ज़मीन पर ना सोएं, क्योंकि ज़मीन पर सोने में इस वक्त सांप के काटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बाढ़ और का भी प्रकोप हो जाता है। झरने बड़े अच्छे लगते हैं इस मौसम में, लोग सेल्फी लेने वहाँ पहुँच जाते हैं और उस सेल्फी के चक्कर में कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो इन चीज़ों को सावधानी रखें, और अगर हम सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से ये हम इस मौसम का आनंद उठा पाएंगे। अगर कोई बीमारी हो गई है तो स्वयं डॉक्टर ना बने, हमेशा चिकित्सक को दिखा करके ही अपना उपचार में। धन्यवाद।